नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपको आज मनोविज्ञान में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा चाहे सीटीईटी हो, चाहे टीईटी हो या नेट हो, 1 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। सबसे पहले जीन पियाजे ने ये प्रतिपादित किया है, जिसको हम कहते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले आपका आता है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये आपकी 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। दूसरी अवस्था जो बताई है वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये आपका 2 से 7 वर्ष तक बताया है। प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों के समन्वित नहीं कर पाता है। तीसरा आपका बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7 से 11 वर्ष। इस आयु तक पहुँचते 7 से 11 में बच्चा अब 5वीं से 6ठी क्लास में रहता है। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है। वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। अब जैसे बच्चा गिनती भी जान जाता है, काउंटिंग पढ़ लेता है, पहाड़ा भी पढ़ सकता है, तो इसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन। लास्ट में आपका बताया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज जो होती है वो 11 से 15 वर्ष रखी है, जिसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। इसमें बच्चा जो होता है वो परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित उसके अंदर हो जाता है। तर्क का प्रयोग अमूर्त रूप से कर सकता है। अब बच्चा तर्क भी कर सकता है और अब बच्चा पूरा सब चीज़ को जानने लगता है। वो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब चीज़ अपने, यानी कि बच्चे के अंदर जो परिवर्तन होना होता है वो परिवर्तन भी हो चुका होता है। तो बच्चा जो होता है तर्क भी करता है और अमूर्त से मूर्त की ओर भी जाता है। तो इस तरह से पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को प्रतिपादित किया है, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की इसमें 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। जैसे आपका पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था। इसमें संवेदनाओं के अनुभव से सारे, जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है 0 से 2 वर्ष, वो ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, लेकिन अपने हाथ पैर के द्वारा उठा बैठक से वो, जैसे भूख लगेगी या कुछ करना होता है तो हाथ पैर हिला के हंसना, ये सब इसमें संवेदी प्रेरक अवस्था में आता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जैसे 2 से 7 वर्ष। अब 2 से 7 वर्ष में बच्चा जैसे कुछ खिलौने रख दीजिए तो वो उसी खिलौने में ही लीन हो जाता है। उसके सामने से हटा दो तो फिर रोने भी लगता है। तो इस तरह से वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है और बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों के समन्वित नहीं, उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता, वो कलर में मुग्ध हो जाता है। तीसरा जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में। अब बच्चा जो होता है वो मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है। 7 से 11 वर्ष में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसमें अपनी युक्ति लगा सकता है। अब बच्चा 1 से 100 तक गिनती भी पढ़ सकता है और शब्द को लिख भी सकता है। तो इसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लास्ट में जैसे आपका आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। इसमें बच्चा जो होता है वो परिकल्पना चिंतन विकसित होता है तथा तर्क का प्रयोग अमूर्त रूप से कर सकता है। इस तरह से आज हमने आपको पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताने का प्रयास किया है, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जरूर जाता है। इसलिए आप इसको, हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जहां ना समझ में आए उसको दोबारा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा और आपका 1 नंबर
पक्का हो जाएगा। हमारे जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।